हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है दोस्तों आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा ये वीडियो है, जो ये सेशन है, ये प्योरली आपके डिमांड पर बेस्ड है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा था कि 3 तारीख से उन लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो मैं क्या करूँ कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दूं जिनकी प्रोबेबल या मैं कहूँ हाई चांसेस हैं इस वाले सेमेस्टर एग्जाम में आने के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्त, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इससे मैंने आप लोग को कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं फ्रॉम द चैप्टर दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है दोस्त, और आप टाइम देख सकते हो लगभग 12:45 हो रहे हैं रात के, और इस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम लोग जो है इस लेक्चर को पूरा देखोगे और थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर भी कर दोगे, ताकि तुम्हारे साथ साथ बाकियों का भी भला हो जाए, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चा, जो सबसे पहला सवाल आज का है दैट इज कि हमें ग्लिसरॉल बनाना है। ग्लिसरॉल बनाना है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन वाली स्पेशीज से, या फिर कहे कि कार्बन और हाइड्रोजन का यूज करके हमें ग्लिसरॉल बनाना है। तो आओ चलो, अगर मैं इस सवाल को करूं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि ग्लिसरॉल होता क्या है, तो आप लोग को ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है बच्चा लाल, ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ग्लिसरॉल में बच्चे तुम्हारे पास क्या क्या है, तो देख सकते हो 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स 3 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन में है, और हर एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हर एक कार्बन में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या बच्चा, 1, 2, 3 प्रोपेन, प्रोपेन ट्राई और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बच्चे इसी को बनाना है, हमें बच्चे इसी स्पीशीज को बनाना है। किसकी हेल्प से, कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से। ठीक है, आओ चलो बनाना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा वो करना क्या, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, अगर मैं इसके आंसर लिखने की बात करूं, सबसे पहले क्या करना है आपको लेना है प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन क्या बच्चा, आओ चलो प्रोपीन बनाते हैं। तो नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चा आपका प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है प्रोपीन को ट्रीट करना है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एट 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी क्या करोगे, आप प्रोपीन को ट्रीट करोगे विद Cl2, और टेम्परेचर क्या रखोगे, 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो आपका सिनेरियो बन रहा है, जो आपका सेट बन रहा है, इस सेट को अगर पहचाना जाए तो ये जो सेट बन रहा है दैट इज फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सेट किस चीज का, ये सेट है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन कौन सा बच्चा, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वही हमारा एलाइलिक पोजीशन है ना। तो होगा क्या बच्चा, Cl2 है, क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन जाकर के एलाइलिक पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। क्लोरीन क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सबको पता है कि अगर क्लोरीन को यहां से धक्के मार के निकालना है तो वी नीड एक्वस NaOH, क्योंकि जब एक्वस NaOH आएगा, जब हमारा पोलर होगा, दैट मीन सॉल्वेंट जब हमारा वाटर होगा, तो ये बच्चे एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और क्लोरीन को यहाँ से खदेड़ के भगा देगा। और क्लोरीन को खदेड़ के भगाते ही बच्चे हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, वी विल गोइंग टू गेट CH2OH, CH एंड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे ख्याल से आप लोग को। तो ये हमें पहले स्टेप में प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो गया। अब ध्यान से देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे। अगले स्टेप बच्चों, चलो इसको वापस से लेते हैं, इसको करता हूं मैं कॉपी, इसको करता हूं मैं पेस्ट। आओ बच्चे यहाँ पर, क्लियर है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको ही ट्रीट कर देते हैं, इसको बच्चे ट्रीट कर देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। तो हाइपोक्लोरस एसिड ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो क्लोरीन बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और वहीं ऑक्सीजन क्या रखेगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो इस डबल बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तोड़ दो। तोड़ने के बाद क्या करो बच्चे, तुम क्या लगाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। देखो भैया, देखो ध्यान से देखो, देखो प्लस यहाँ आएगा, दैट मीन्स OH तुम्हारा यहाँ पर लगने वाला है, और Cl तुम्हारा बाहर लगने वाला है। दिख रहा है ना, OH तुम्हारा यहाँ लगेगा और Cl तुम्हारा बाहर लगेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ OH आ चुका है, यहाँ पर CH का OH आ चुका है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, CH2 Cl लग चुका है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, वापस हमें क्या करना है, हमने अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यहाँ पर ला दिया है। अगला स्टेप क्या होता है, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड करने का। दैट मीन्स अगेन हम इसको ट्रीट करेंगे एक्वस
NaOH के साथ। जैसे इसमें एल्कली पड़ेगी बच्चे, जैसी एल्कली पड़ेगी तुरंत वापस से ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन को छटका के बाहर कर देगा और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है बच्चा लाल, दैट इज माय डियर फ्रेंड ग्लिसरॉल। यहाँ में ग्लिसरॉल जो है वो ऑब्टेन हो गया है। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मुझे लगता है इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्लियर हो गया? आओ चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सवाल है। दैट इज दूसरा सवाल। क्या बच्चे? दूसरा सवाल है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म हमें बनाना है। चलो ठीक है, तो ठीक है, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म बनाना है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है। चलो मैं सबस्ट्रेट लेता हूँ। सबस्ट्रेट हमारा लेट्स से है CH3 CH2 एंड OH। चलो ठीक है, इसका हम कराते हैं डिहाइड्रेशन। और चलो, तो अगर इसका डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन मतलब जैसे नाम बता रहा है डिहाइड्रेशन, ये पानी का निकलना, किसके प्रेजेंस में होता है बच्चा? तो देख लो बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तापमान कुछ 170 डिग्री करीब, मतलब हीट करता हुआ, खोलता हुआ, उबलता हुआ है। H2SO4 ले लोगे बच्चे, क्या बन जाएगा यहाँ? प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। ये क्या बच्चा? नो दिस, इसका नाम लिख लेते हैं ना, दिस इज इथेनॉल। ये क्या बच्चा? ये हमारा इथेनॉल है एंड दिस इज इथीन। ठीक है, और ये स्टेप हमारा किस किस चीज का हो गया? ये हमारा स्टेप होगा डिहाइड्रेशन का। अब डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पूछी हुई है, अब चलो मैकेनिज्म को सॉल्व करते हैं। चलो, तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए, अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर है एसिड। ठीक है, तो H2SO4 है बच्चे, H2SO4 है, ध्यान से देखो। H2SO4 क्या होगा? H2SO4 टूटेगा, किस में टूटेगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस, टूट रहा है यहाँ पर H प्लस। आओ, तो पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? हमारे पास है हमारा सबस्ट्रेट जिसके पास है ऑक्सीजन और उसके पास है बच्चे लोन पेयर। उसके पास क्या है? लोन पेयर। H2SO4 ने क्या दिया? H प्लस दिया। यहां से हो गया पहला अटैक, मतलब लोन पेयर जो ऑक्सीजन के उसने अटैक किया हमारे प्रोटॉन के ऊपर। अब क्या होगा? पहले स्टेप में हमें मिलेगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत है आपको? क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब ध्यान से देखिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये आपकी स्पेशी यहाँ पर बनी हुई है, जो ये स्पेशी आपकी यहाँ पर बन के आई हुई है, ये क्या है? इसमें से जो पानी है, ये क्या करेगा? सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। जब ये पानी सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, और वाटर खुद ब खुद स्टेबल है, वाटर की स्टेबल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। दैट मींस जो है ये अगला प्रोसेस जो वो आपका फेवर्ड होने वाला है। क्या होने वाला है? फेवर्ड होने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा? जनरेशन होगा कार्बोकटायन का। दैट मींस CH3 CH2 प्लस कार्बोकटायन बनने वाला है यहाँ पर आपका, और पानी का जो एक मॉलिक्यूल था वो आपका बाहर हो जाने वाला है। क्लियर ये बात? क्लियर है? चलिए, तो ये क्या है आपका? ये आपका स्टेप 2 था। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या मिला था? यहाँ मिला था हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ क्या मिला हमें? यहाँ में मिला है कार्बोकैटायन। क्या इसमें कोई दिक्कत है बच्चे? क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आता है हमारा बच्चा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहता है? स्टेप तीसरा क्या कहता है? कि जो कार्बोकैटायन है बच्चे, ये जो कार्बोकैटायन है बना हुआ है, इसके जो बगल वाला जो कार्बन है, ये क्या करेगा? ये H प्लस को लूज करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाने वाला है, जिससे जो डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो जाने वाली है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो क्या होगा भैया? H प्लस का यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, और हमें क्या मिल जाने वाला है? हमें ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है। देखिए, हमें ये जो स्ट्रक्चर जो वो मिलने वाला है बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पर क्या होगा? H प्लस हमारा
जो है वो निकल चुका है, ठीक है। वापस से यहाँ पर देखो सिस्टम में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था, तो कंज्यूम तो होगा नहीं, हमें H+ वापस से मिल गया है। अब ये H+ क्या होगा, नाउ दिस H+, जो H+ वापस निकला है, दिस विल कंबाइन विथ HSO4 माइनस, HSO4 माइनस से कंबाइन करके वापस से H2SO4 बना लेगा। और ये रहा बच्चों, ये रहा आपका कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द, अरे यार, कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। सवाल करिए ना, ये वाला नोट भी हो गया ना। अगर नोट हो गया तो आइए इसी में आपसे और क्या ऐड ऑन करके पूछ सकता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको जैसे अगर आपको टर्शरी अल्कोहल दे दे, आपको कहे कि भैया टर्शरी अल्कोहल दिया गया है, आपको बोले कि भैया सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, कैसा अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, और दोनों में से अगर आपसे पूछ ले कि भैया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, भाई देखो 3 डिग्री में, जो ये 3 डिग्री है, जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा अल्कोहल और ये OH यहाँ से निकलेगा, तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलने वाला है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है। वहीं अगर यहाँ से OH निकलता है, OH निकलता है, तो यहाँ हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलने वाला है, ठीक है। तो मोर स्टेबल इज द कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा, उतना ही इजीली जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड फेवर्ड होगी, उतनी ही अच्छे से रिएक्शन, ठीक है, जितना स्टेबल उसका कार्बोकैटायन होने वाला है। दैट मींस जो टर्शरी हमारा अल्कोहल होगा, दैट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन एट फास्टर रेट्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये सवाल भी हो सकता है आप लोग से ऐड ऑन करके पूछ ले, समझ के, तो ये आप इस तरीके से इसका आंसर दे लोगे। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते बच्चा। अगला सवाल क्या है, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, यानी कि ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। आओ चलो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे, तो प्रॉपर एकदम मैं खोल के स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाओ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो भाई, क्या आप लोगों को ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिख रहा है? आओ चलो तो डिस्कस करने स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्लिसरॉल का आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। फिर देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ये वाला जो कार्बन है, तो नाउ दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन आपका सेकेंडरी है एंड दिस वन इज अ प्राइमरी कार्बन, ठीक है। यानी कि ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी कार्बन होते हैं और एक हमारा सेकेंडरी कार्बन होता है। एक हमारा क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, ठीक है। समझ गए, यानी क्या है, प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी कार्बन भी है और प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है। चलो अब क्या करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, हाइब्रिडेशन की बात कर ले, तो ये भी सेंटर हमारा कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी सेंटर हमारा कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये सेंटर भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। आओ चलो इसके जो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, कैसे इसके ऑर्बिटल बनेगा, या फिर क्या ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। तो चलो भैया, कार्बन है, कार्बन है, चलो ये देखो बच्चे, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा होता है, यानी मुझे इसे दिखाना तो ऐसे चाहिए, पर मैं छोटे लोब को दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक इसका बाबू sp3 हाइब्रिडाइज है, तीसरा हो गया, और चौथा हमारे यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कार्बन आइटम है, उसके साथ भी सेम चीजें हैं, कलर बदल देता हूं मैं, भैया ये रहा 1 2 3 4, क्लियर है। आ जाओ इस कार्बन के पास आते हैं वापस से, क्या हो जाएगा भैया, 1 भाई, ये 2 3 4, क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देख लो, ये ऑक्सीजन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इसका मतलब जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखो भैया, ऑक्सीजन का कलर जो बदल देता हूँ, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कलर क्या रखो भाई, ऑक्सीजन का कलर मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ध्यान से देखिएगा, अरे अच्छा इस वाले में ऑक्सीजन हो गया, देखिए
ये बन गया, और एक आपका किसके साथ है, H के साथ लगा हुआ है, दैट मीन्स एक हमारा इधर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, इधर भी ऑक्सीजन है, इसके साथ भी सेम यही काम करना है, ठीक है। एक और ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसके साथ भी हमें सेम काम करना है, ठीक है। हमें सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके बना दिए। अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा नहीं, हाइब्रिडेशन में हाइड्रोजन जाएगा नहीं। मैं उसको दिखाता हूँ ब्लैक से बच्चों, मैं उसको किससे दिखाता हूँ, ब्लैक से। तो एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल 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 स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल होगा ना बच्चों, स्फेरिकल होगा ना बच्चों, ये रहा। तो क्या आप लोग को ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल यानी कि ग्लिसरॉल का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे बना है? ठीक है, चलिए। तो इतनी चीजें तो आपको एग्जाम में बना करके लिखनी पड़ेंगी, समझ गए? छाप लीजिए इसको जल्दी से। तो हो गया भाई, हो गया, चलो हो गया, नोट भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब चलते हैं अगले, अरे यार अगले सवाल की ओर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एक्रोलीन। ठीक है, अब क्या करना, हमें प्रिपेयर करना है एक्रोलीन को। तो अगर मैं एक्रोलीन की बात करूं तो पहले एक्रोलीन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा एक्रोलीन क्या होता है तभी तो आप उसे प्रिपेयर कर पाओगे। आओ चलो एक्रोलीन मैं बता देता हूँ। तो एक्रोलीन आपका क्या बच्चा, एक्रोलीन है आपका अरे यार ये है आपका एक्रोलीन, ठीक है। नाउ दिस इज योर एक्रोलीन। आज चलो इसका प्रिपरेशन करना है हमें, एक्रोलीन का प्रिपरेशन करना, चलो करते हैं। एक्रोलीन का प्रिपरेशन देखो होगा कैसे बच्चों, आपको चाहिए ग्लिसरॉल। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्लिसरॉल, ये रहा, ठीक है। यू जस्ट नीड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को आप जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे, और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं बता रहा हूँ दैट इज KHSO4, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट। पोटेशियम बाइसल्फेट से के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे, ग्लिसरॉल को जब आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट, तो होगा क्या बच्चों, होगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस। क्या होगा यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस। ध्यान से देखिए, H2O यहां से लॉस हो रहा है और H2O आपका यहां से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बन क्या रहा है यहाँ पर, बन क्या रहा है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपका बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और OH बन रहा है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। कारण क्या है, कभी भी आपको अगर 2 डबल बॉन्ड, कॉम्युलेटिव 2 डबल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए, लगातार अगर आपको 2 डबल बॉन्ड दिख जाए, तो वो स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल होता है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो क्या इसको और स्टेबल नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनऑल, यहाँ पर एक इनॉल सिस्टम प्रेजेंट है, और जब भी एक इनॉल सिस्टम प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अब होगा बच्चा, यहां पर होगा टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा बच्चा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा, और ये बॉन्ड हमारा इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। जिसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, और वो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, वो होने वाला है ना। जिसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया है, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है। इस हाइड्रोजन को पहले यहाँ से हटा दो तो बच्चे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा दो तो ये हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड एंड CHO बन जाएगा, जो कि हमारा एक्रोलीन है, जो कि हमारा क्या है, एक्रोलीन है। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या करना है आपको ग्लिसरॉल को आपको क्या करना है, ग्लिसरॉल को आपको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KHSO4। और KHSO4 क्या है, KHSO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। KHSO4 क्या, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। KHSO4 क्या अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या अच्छा, ये आपका
डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि बाइसल्फाइड आयन की भी वाटर की जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी बिल्कुल H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की तरह ही KHSO4 भी आपका एक्ट करता है। क्लियर हो गया मित्र? इसको भी छाप लो जल्दी से, तो इसको भी तुम लोग जल्दी से छाप लो। चलो भाई, ये भी सवाल हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले 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 सवाल की ओर। अरे यार, ये क्या हो गया? फिर से कोई मच्छर बैठ गया क्या? मच्छर बेटे जाओ यहाँ से, पापा को डिस्टर्ब मत करो। चलो भाई, ठीक है, आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बच्चा? अगला सवाल ये रहा, प्रिपरेशन ऑफ 2-आइडोप्रोपेन। अच्छा, 2-आइडोप्रोपेन बनाना है, कहां से बनाना है? ग्लिसरॉल से बनाना है। वापस से आ जाओ, चलो देखते हैं। ग्लिसरॉल क्या बच्चा? यही हमारा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से बनाना है 2-आइडोप्रोपेन। 2-आइडोप्रोपेन क्या होता है बच्चा? तो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे 2-आइडोप्रोपेन यही हमें बनाना है। हाँ चलो बनाते हैं। क्या करो बच्चों, इसको HI के साथ, इसको क्या करो बच्चों, HI के साथ आप ट्रीट करो। तो HI क्या बहुत अच्छा एसिड है। हो गया क्या बच्चों? यहाँ पर तीनों OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तीनों OH जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये भी स्ट्रक्चर। अब ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पर जो ये कार्बन और जो आयोडीन का बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड है का बहुत ज्यादा वीक है। और जो ये बहुत ज्यादा वीक है तो ये स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और जब ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो क्या करेगा? आयोडीन का लॉस कर देगा। क्या करेगा बच्चों? आयोडीन का लॉस करेगा। और जैसे ही ये आयोडीन का लॉस करेगा तुरंत ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा बाबू आपका, ये बना लेगा आपका एलाइल आयोडाइड। ये क्या बना लेगा आपका? एलाइल। ये क्या बना लेगा आपका? एलाइल आयोडाइड। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो वापस से क्या करो? वापस से इसमें HI ऐड कर दो। HI कैसे ऐड करोगे? यहाँ मार्कोनी ऑफ एडिशन करा दो बच्चों। HI है, HI के प्रेजेंस क्या कर दो? मार्कोनी ऑफ एडिशन करा दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा CH3 CHI और यहाँ मिलेगा CH2 या CH2I। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान से देखोगे वो वापस से वही चीज है। ये स्ट्रक्चर वापस से आपका क्या है? अनस्टेबल है। फिर से आयोडीन का लॉस हो जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा बच्चों, तुम्हें मिल जाएगा प्रोपीन। क्या मिलेगा यहाँ पर? प्रोपीन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपीन मिल गया। अब क्या करो? वापस से HI से इसको ट्रीट करा दो, फिर से मार्कोनी ऑफ एडिशन करा दो। हाइड्रोजन यहाँ, आयोडीन यहाँ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और हमें 2-आइडोप्रोपेन यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। क्या ऑब्टेन हो गया है? 2-आइडोप्रोपेन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? क्या ये रिएक्शन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कन्वर्जन अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन आप जो है चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। चलिए छाप लीजिए इसको जल्दी से। तो क्लियर है? छाप लिया होगा अब तक तो। चलो अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रोपीन फ्रॉम ग्लिसरॉल। प्रोपीन बनाना है ग्लिसरॉल से। इसको दोबारा मैं क्यों करूंगा? मैंने यहाँ पर प्रोपीन तो बना ही दिया है, ठीक है। तो दूसरे सवाल में पूछ रहा है प्रोपीन फ्रॉम ग्लिसरॉल, तो यहाँ तक प्रोपीन तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यही होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर यही होगा। दैट मीन्स प्रोपीन फ्रॉम ग्लिसरॉल जो है ये ऑलरेडी आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर है? चलो भाई, ये सब क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल क्या बेटा? कि ग्लिसरॉल को PCl5 से ट्रीट कर रहे हैं और क्या ग्लिसरॉल को सोडियम से ट्रीट कर रहे हैं। अरे भाई यार, बढ़िया सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं। ग्लिसरॉल देखो बाबू वापस से, देखो होता क्या है कि जो PCl5 बच्चे तो फॉस्फोरस ना ये बेइंतहा मोहब्बत करता है, सॉरी ऑक्सीजन जो है बेइंतहा मोहब्बत करता है फॉस्फोरस से। तो कहीं पर भी अगर तुमको ऐसा मौका मिले कि तुम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना सकते हो तो उस प्रोसेस से तुम चले जाना। वो प्रोसेस तुम चल जाना, वो प्रोसेस जो है फेवरेबल है, वो प्रोसेस जाएगा। यानी कि उनको अगर पीओ बॉन्ड बनाने का मौका मिले तो उसको बना दो। देखो 3-3 ऑक्सीजन है,
तो भैया क्या होगा, 3 मोल अगर PCl5 रहेगा तो फास्फोरस का बच्चे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या बच्चे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। और इसमें बाबू इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p3। ध्यान से देखोगे तो 3p के साथ इसके पास 3d ऑर्बिटल भी है जो कि पूरी तरीके से खाली है। तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर क्या करेगा, इसके डी ऑर्बिटल को देगा, ठीक है, इसके डी ऑर्बिटल को देगा, जिसके वजह से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग। और ये जो हमारा PCl5 इसमें 2 हमारे एक्सियल बॉन्ड्स है, इसमें कौन से 2 बॉन्ड है, हमारे एक्सियल बॉन्ड है जो कि काफी हमारे वीकर होते हैं, वो हमारे काफी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं और वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा POCl3, यहाँ से 1 मोल POCl3 और यहाँ से 1 मोल POCl3, यानी 3 मोल हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें यहाँ से 3 मोल ऑब्टेन होगा POCl3, 3 मोल हमें POCl3 ऑब्टेन होगा। इसके बाद और क्या हो रहा है बच्चों, PCl5 है, जहां जहां से OH हटा है वहां वहां आपका Cl जुड़ जाने वाला है, यानी कि हमें मिलने वाला ये प्रोडक्ट। और इसके साथ और क्या बाहर होगा, इसके साथ और बाहर होगा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, अभी कर ही रहो भाई, ठीक है। तो ये जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा तुरंत आप जो है भैया ये बना दोगे, ट्राइक्लोराइड और POCl3 निकाल दोगे और साथ में HCl भी जो है वो सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। HCl भी आपका जो है सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। चलो भाई आओ बच्चों, अगला क्या है, अगला वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग सोडियम से ट्रीट करें। आओ चलो इसको सोडियम से ट्रीट करेंगे। तो बच्चों सोडियम से ट्रीट करेंगे, सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, दोनों जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल है वो अपने प्रोटॉन्स दे देंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन दे देंगे, क्योंकि जब हम मेटल से जब वो ट्रीट होगा तो क्या करेगा, वो हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देगा। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये होने वाला है, वो हमारा ये होने वाला है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। उसका नाम क्या है, डाइसोडियम, थोड़ा सा इसका नाम भूलो, एक मिनट मैं देख लेता हूँ उसका नाम क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ग्लाइसेरोलेट ही है, ठीक है, डाइसोडियम ग्लाइसेरोलेट, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम आप लोग जो है ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों जो आपके प्राइमरी अल्कोहल है, ये इन दोनों के हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और सोडियम वहां पर आ जाता है, ठीक है। और भी कोई भी अगर तुम्हारा एसिड है वो अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट करने वाला है, ठीक है। इसको जो है लिख लीजिए बच्चों, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। हो गया भाई, अगर ये हो गया तो आइए चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अरे यार, अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट की बात कर लेते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट बेटा क्या डिस्टिंग्विश करता है, विक्टर मेयर टेस्ट जो आपका डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कैसे करता है ये बात जरा यहाँ देख लो। तो बच्चों ये 4 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम जो हमारा जो अल्कोहल है उसको हम ट्रीट करते हैं HI के साथ। उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट किसके साथ करते हैं, उसको HI के साथ जो है ट्रीट करते हैं। अगले स्टेप में हम उसको ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तीसरे स्टेप में उसको ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। और चौथे स्टेप में हम उसको ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ, ठीक है दोस्त, क्लियर है। ध्यान से देखो, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जो है ये आपका जो है ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है। क्या देता है बच्चा, ब्लड रेड कलर देता है। जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है ये आपका देता है ब्लू कलर, ये आपका कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। और ये आपका कलर नहीं देता है, ये आपका कलरलेस देता है और ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं देता है, ठीक है। 3 डिग्री आपका कंप्लीट रिएक्शन भी देता है, टर्शियरी अल्कोहल कंप्लीट रिएक्शन भी नहीं जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है कंप्लीट रिएक्शन जाते हैं लेकिन कलर का डिफरेंस हो जाता है।
आओ चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, दैट मीन्स बच्चा वो क्या है, RCH2OH है, ठीक है। पहले हमने HI से ट्रीट किया, HI आएगा, OH बाहर हो जाएगा, पहले स्टेप में क्या बनेगा, RCH2I। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले स्टेप में AgNO2 आएगा, AgNO2 में आपका कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, दैट मीन्स नाइट्रोजन अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, RCH2NO2। कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में HNO आएगा, HNO क्या करेगा बच्चों, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स RC डबल बॉन्ड NOH बनेगा और यहाँ पर आपका NO2 बना रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसको जैसे ही आप एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कलर जो है, ब्लड रेड कलर जो है वो ऑब्टेन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बनता है नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोलिक एसिड बनता है जिसका में ये कलर ऑब्टेन होता है। 2 डिग्री देख लो, 2 डिग्री बच्चा RC, वापस से R हो गया, H हो गया, OH हो गया। पहले स्टेप में हमने इसको HI से ट्रीट किया, HI से ट्रीट करते क्या होगा, HI से ट्रीट करते ध्यान दो। अगले स्टेप में इसको हमने AgNO2 से ट्रीट किया, AgNO2 से जैसे हम उसको ट्रीट करेंगे बच्चा, तुरंत क्या होगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा। अगले स्टेप में वापस से हम उसको HNO यानी कि नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे, नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते क्या होगा अच्छा, नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते ही यहाँ पर आपका NO2 है, यहाँ पर आपको रहेगा NHOH बन जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ क्या बन जाएगा, NHOH बन जाएगा। और इसको वापस से जब आप एक्वस NaOH से ट्रीट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ब्लू कलर देगा, ठीक है। क्या देगा, आपका ब्लू कलर देगा, ठीक है। अगर इसको 3 डिग्री देखो, 3 डिग्री देखो, ये आपका 3 डिग्री है। 3 डिग्री में जैसे ही आप इसको ट्रीट कराओगे बच्चों, HI से तुरंत क्या होगा, तुरंत ये आयोडीन यहाँ लग जाने वाला है। अगले स्टेप में AgNO2 से जैसे ही ट्रीट कराओगे तुरंत क्या होगा, तुरंत यहाँ पर NO2 आ जाएगा। लेकिन इसके अगले स्टेप में जब इसको HONO से ट्रीट कराओगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को आप क्या कर सकते हो, आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई दिक्कत में? मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इसको तुरंत जो है आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, इसको मैं भी करेक्ट करा देता हूँ। ये यहाँ पर बच्चा ये NHOH नहीं बनेगा, ये NHOH नहीं बनेगा, यहाँ पे तो सूडो नाइट्रोल बनता है। यहाँ पर आपका ये स्पीशीज होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल, ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ठीक है। बाकी सारी चीजें हो गई है काम, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो आप ऐसे डिस्टिंग्विश कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल ये रहा बच्चा, अगला सवाल ये रहा। आओ चलो इसको करते हैं, इसका जो है प्रोडक्ट लिखते हैं। डिहाइड्रेशन कराना है ना बच्चे, डिहाइड्रेशन कराना है। चलो इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट होने वाला है ये होगा बच्चों आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट ये बनने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट है और इसका मैकेनिज्म भी आपसे पूछा हुआ था, तो आइए चलिए इसका मैकेनिज्म भी जो है निपटा देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H+ देगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बच्चा, सबसे पहले स्टेप में हमारे जो सबस्ट्रेट है, हमारा ये जो सबस्ट्रेट है, कहाँ गया बच्चा, ये रहा हमारा सबस्ट्रेट। देखो अब जो हमारा सबस्ट्रेट है इस पे क्या होगा, इस पे जो ये H+ है, H+ का अटैक और दैट में ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा प्रोटोनेशन होने वाला है। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, प्रोटोनेशन होगा। क्या बनेगा, ठीक है। पानी के यहां से निकलते ही हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। यहाँ देखो प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, लेकिन बगल में CH3 ग्रुप मौजूद है जो यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा और इसके माइग्रेट करते ही आप देखोगे तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन का जनरेशन जो है वो हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का
जनरेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें दिक्कत है? मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर होगा डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, इन दो जगह से हो सकता है, पोजीशन 1 से भी हो सकता है, पोजीशन 2 से भी हो सकता है। पर ध्यान से देखोगे जो डीप्रोटोनेशन होगा यानी जो प्रोटॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन जो होगा यहाँ से, वो पोजीशन 1 से होगा। कारण क्या है कि जब पोजीशन 1 से प्रोटॉन का लॉस होगा, जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखा दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लॉस करो, इस बॉन्ड को यहाँ भेजो, तो होगा क्या, जो हमें एल्कीन ऑप्टेन होगी यहाँ पर, जो हमें एल्कीन यहाँ पर ऑप्टेन होगी, दिख रहा है आपको, जो एल्कीन हमें यहाँ ऑप्टेन होगी क्या होगी, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। दैट मीन्स यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का क्या होने वाला, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला, जो कि मैं पहले आपको बता चुका था। और ये रहा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, छापो जल्दी से इसको, जल्दी से इसको छाप लो। छाप लिया बच्चों, छाप लिया? अगर छाप लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए। तो अगला सवाल क्या है, सवाल ये है कि वाई OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर एसिडिक देन OH ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अरे वाह 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 वाह, क्या सवाल पूछती हो बच्चों वाला, आ जाओ। तो जो एल्कोहल का OH ग्रुप है वो ये रहा, सॉरी कार्बोक्सिलिक का जो OH ग्रुप है ये रहा। और अगर मैं एल्कोहल के OH ग्रुप की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे मैं R मान लेता हूँ, मान लो ये हो गया, तो ये हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, आओ चलो क्या कहते हैं, ज्यादा एसिडिक है, चलो इसमें से एसिडिक मतलब है प्रोटॉन निकाल देना, चलो प्रोटॉन का लॉस कराते हैं। प्रोटॉन का अगर यहाँ पर लॉस कराएंगे, ध्यान से देखो, हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हम प्रोटॉन का लॉस कराएंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ तो मिला कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ एल्कोक्साइड आयन मिल रहा है। क्लियर है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चे, ये देखो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये आपका कैसा है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये कैसा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वहीं पर अगर यहाँ देखोगे तो R एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल आपका क्या होता है, प्लस I होता है, और क्या करता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन जो हमारा लेटर प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेबल ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये स्टेबल नहीं हो रहा है तो ये H+ टूट के इधर जाना क्यों चाहेगा। ठीक है, वहीं अगर यहाँ देखोगे, यहाँ H+ निकलने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर H+ नहीं निकला है, देखो जब H+ नहीं निकला तब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो जरा, तो नीचे बच्चे, H+ नहीं निकला है, इस समय अगर रेजोनेंस में कराऊं, देखो देखो, अच्छा यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RO- डबल बॉन्ड O प्लस H। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई मतलब कारण ही नहीं बचता कि ऑक्सीजन यहाँ रुक पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ऑक्सीजन यहाँ रुक नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन चाहेगा जल्दी जल्दी सिस्टम को छोड़ के जाना, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन सिस्टम को छोड़ के जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज भी अपने साथ लेके चला जाएगा, और ये हमारा सिस्टम देखो कार्बोक्सिलेट आयन हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये हिस्से से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अच्छी रेजोनेंस जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, समझ लो, रेजोनेंस हमें ज्यादा इफेक्टिव यहाँ देखने को मिल रही है। दैट इज वाई तो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, सॉरी जो कार्बोक्सिलिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है वो ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द OH ग्रुप फाउंड इन द अल्कोहल। एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल, या देन इट्स फाइन। सवाल समझ में आ गया होगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छोटा मोटा सवाल है, ये सब आपके MCQs के सवाल है दोस्तों, सब MCQs के सवाल है। ठीक है, ये भी आपका MCQ था, ये जो भी मैंने कराया ये तो MCQ नहीं था, पर ये भी आपका MCQ है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, BP ऑफ अल्कोहल इज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। जब भी आपसे सवाल पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या कोरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होता है, कम होता है, तो ध्यान रखना कि बेटा ड्यू टू H बॉन्डिंग, किस वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, H बॉन्डिंग की वजह से मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, H बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिनका सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होगा उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी वो आपकी अल्कोहल की होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। क्लियर है,
एमसीक्यू का सवाल था ये। चलिए अगला सवाल है, ये भी एमसीक्यू में पूछा हुआ था। क्या पूछ रहा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन गिव्स। चलिए बच्चों ये आपका प्रोपीन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप होता है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा स्टेप क्या होता है? NaOH और H2O2। ठीक है, बनता क्या है बच्चों? बनता है आपका एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये आपको देगा NN प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपीन जब आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जाता है तो N प्रोपेनॉल देता है। यहीं पर अगर ये आपका अगर नहीं, चलिए ठीक है, चलिए बस इतना बहुत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल जो है ये आप लोग को समझ में आ गया। नहीं, एक और सुन लीजिए। वहीं अगर इसी के साथ अगर आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा देते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अगर कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अगर होता तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता वो आपको ये वाला अल्कोहल देखने को मिलता। क्लियर हो गया? सेम ही सबस्ट्रेट पे अगर ये दो अलग अलग अगर हमने क्या बोलते हैं इसको, दो अलग अलग रिएक्टेंट, नहीं यार क्या बोलते हैं, देखो दिमाग से निकल जा रहा है। दो अलग अलग मतलब इस सेम सबस्ट्रेट पे अगर दो अलग अलग अटैकिंग रिएजेंट चलो अगर आ रहे हैं तो देख रहे हो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बदल जा रहा है। क्लियर दोस्त? तो मैंने कोशिश किया है कि इस बार जो PYQ मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके PYQs में वो मैं इस वीडियो में कवर करा सकूं। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन बचते हैं, तो अगर मेरे पास और मौका रहा तो मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल में इतना ही है। ठीक है, इसके बाद मैं और मिलता हूँ आपसे बाकी वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां पर जाकर के तुमको जो है इन सारे क्वेश्चंस की जो PDF मिल जाएंगे। समझ गए? बाय बाय।